बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जी, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है नंबर सिस्टम्स। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कुछ मैं रेफरेंसेस बताना चाहूँगा कि आपने प्रीवियस कौन कौन सी क्लासेस में इससे रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर्स पढ़े हैं जिनमें इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। सबसे पहले 7th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 था उसका नेम था रैशनल नंबर्स। ठीक है, इस वाले चैप्टर में यानी जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो कॉन्सेप्ट है, अगर आपने वो वाली चीज़ें अच्छे तरीके समझी होंगी वहाँ पे तो आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होगी वो बातें भी, वो कॉन्सेप्ट्स भी यहाँ पे आसानी की वजह बनेंगी। अगर हम 8th क्लास की बात करें तो 8th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 था उसका नाम रियल नंबर्स था। उसमें भी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि यहाँ पे यूज़ होंगे। फिर 8th क्लास का चैप्टर नंबर जो 3 था उसका नेम था नंबर सिस्टम। ठीक है, वो भी नंबर सिस्टम्स के बारे में था, उसमें कुछ नंबर सिस्टम्स की बात की गई थी। 9th क्लास की अगर हम बात करें तो 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 2 है वो रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में, उसका बहुत ज़्यादा रोल है इस क्लास के इसी चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड ही वो वाला चैप्टर वहाँ पे 9th में दिया गया न्यू सिलेबस में, ताकि आप लोगों को ये चैप्टर समझने में आसानी हो जाए। अभी हम आगाज़ करते हैं अपने लेक्चर का। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया है कि इन द वेरी बिगनिंग ह्यूमन लाइफ वाज सिंपल। बहुत शुरू में कहता है इंसानी जो जिंदगी थी ना वो बहुत ही सादा थी। डेफिनेटली लोग भी सादा थे, जिंदगी भी सादा थी उस वक्त। एन अर्ली एंशियंट हर्डमैन कंपेयर्ड शीप और कैटल ऑफ हिज हर्ड with a pile of stones when the herd left for grazing and again on its return for missing animals। यहाँ ये हमें बताया जा रहा है कि जो वो लोग थे वो अपनी भेड़ों को या अपने जो जानवर थे या शीप वगैरह होती थी, ठीक है, तो उनको काउंट करने के लिए क्या करते थे कि पत्थरों के ढेर जो है वो लगा लेते थे। जब एक बकरी या एक गाय या एक भैंस या जो भी उनके पास एनिमल होता था वो जब बाहर निकालते थे तो वो एक जो था स्टोन साइड पे रख देते थे। यानी वो कंपैरिजन मेथड से जो है वो काउंट करते होते थे। उनके पास ये कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त 1 2 3 वाला। तो एक जानवर के बराबर एक पत्थर रख दिया, जाते हुए भी ऐसे ही किया, वापस आते हुए भी ऐसे किया। जब कोई मिसिंग एनिमल होता तो यकीनन वहां पे वो पत्थर पड़ा रहता होगा, तो उससे उनको अंदाजा हो रहता होगा कि भाई ये वाला जानवर जो है हमारा वापस नहीं आया। इन द अर्लियर सिस्टम प्रोबेबली द वर्टिकल स्ट्रोक्स और बार सच एज 1 2 3 4, ये इसको अब हम 1 2 3 4 ही पढ़ेंगे डेफिनेटली, एक्सेट्रा वर यूज फॉर द नंबर्स 1 2 3 4 etc। यानी 1 2 3 4 के लिए ये जो वर्टिकल बार्स, ये वाले निशान आपने पहले भी पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, इसको 8th क्लास में भी डेफिनेटली पढ़ा होगा, जिसको टेली मार्क का नाम भी दिया जाता था। ठीक है, तो आप उसके साथ इसको रिलेट कर सकते हैं कि टेली मार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो उस वक्त, लेकिन उसका नेम टेली मार्क नहीं था, जस्ट वो सिंबल्स यूज किए जाते थे। द सिंबल, ये जो 5 वर्टिकल लाइंस was used by many people including the ancient Egyptians for the number of fingers of one hand। एक हाथ की उंगलियों के लिए ये जो 5 वर्टिकल जो लाइंस हैं इनको इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अराउंड 5000 BC the Egyptians had a number system based on 10। यानी इजिप्शियन के पास यानी जो मिस्री लोग थे उनके पास एक सिस्टम था जो कि उसका बेस क्या था, 10 था। द सिंबल, ये अगर आप इसको यू समझ सकते हैं, उल्टा यू भी कह सकते हैं, या जस्ट इसको सिंबलाइज करना है हमने, या इसको जस्ट हमने मेमोराइज करना है इस तरह कि उल्टा यू लिख सकते हैं। हमने इंटरसेक्शन का साइन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 6 में 7 में 8th में यूज किया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन का साइन भी तकरीबन ऐसा होता है, ये फॉर 10 एंड ये जो हमारे पास कॉमा है बड़ा सारा फॉर 100 वर यूज बाय देम। यानी वो 10 के लिए ये वाला साइन यूज करते थे और 100 के लिए ये साइन यूज करते थे। अ सिंबल वाज रिपीटेड एज मेनी टाइम्स एज इट वाज नीडेड। यानी उसी सिंबल को बार बार रिपीट करते होते थे। जैसे अगर हमने 30 लिखना है तो 3 दफा ये वाला सिंबल लिख दिया। जैसे अगर इसको उल्टा करके 3 दफा ऐसे लिख दें तो ये 30 बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर इसको 3 दफा ये वाले जो है वो ये वाला साइन 3 दफा लिख दिया जाए ऐसे, तो इसका मतलब बन जाएगा कि ये 300 है ये। ठीक है, इसको 300 कहेंगे। ठीक है, और इसी तरह जैसे इसकी बात की जाएगी तो ये 30 कहलाएगा। जी बेटे, अ सिंबल वाज रिपीटेड एज मेनी टाइम्स एज इट वाज नीडेड। फॉर एग्जांपल द नंबर 13 एंड 324 वर सिंबलाइज्ड एज, मतलब जैसे ये 10 और ये 3 के लिए, 10 और 3 13 के लिए ये सिंबल होगा। एंड 100 100 और 100 ये 300 हो गया। ये 10 और
10 20 1 2 3 4 ये वर्टिकली 4 लाइंस, यानी 324 के लिए ये वाले सिंबल्स यूज किए जाते होंगे। द सिंबल वाज इंटरप्रेटेड एज 100 + 100, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले। डिफरेंट पीपल इन्वेंटेड देयर ओन सिंबल्स फॉर नंबर्स, बट these systems of notations proved to be inadequate with advancement of societies and were discarded। ये जैसे जैसे तरक्की होती गई तो ये एक्सेप्टेबल नहीं रहे ये, ठीक है, तो उसके बाद इनको खत्म कर दिया गया। अल्टीमेटली द सेट 1 2 3 4 with base 10 was adopted as the counting set, also called the set of natural numbers। फिर इसको अडॉप्ट किया गया। इसमें मसला क्या हुआ फिर देखें। अब यहाँ पे एक आपको नई बात बताई जा रही है जो कि आपने प्रीवियस क्लासेस में शायद कभी ना सीखी हो, ना थ्योरी में वहां बताया गया है। इसको यहाँ फर्स्ट टाइम जो है वो किसी बुक में इसकी थ्योरी बताई जा रही है कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसमें के बाद सेट ऑफ होल नंबर्स की क्यों जरूरत पड़ी, ठीक है। तो आगे हमें बताया जा रहा है कि अब नए सेट्स की जरूरत कब पड़ी, किस मसले की, किस इशू की वजह से, तब वो नए सेट्स को बनाना पड़ा। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x + 2 = 2 वाज नॉट पॉसिबल इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जिसको हम x की जगह पर रिप्लेस करें तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी ये इक्वेशन जो है ये सेटिस्फाई हो जाए। फिर क्या हुआ, सो द नेचुरल नंबर सिस्टम वाज एक्सटेंडेड टू द सेट ऑफ होल नंबर्स। फिर जो सेट ऑफ होल नंबर्स के सेट ऑफ होल नंबर्स आए, फिर वहां पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को बढ़ा के सेट ऑफ होल नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया गया, जीरो को उसमें इंक्लूड करके। जब जीरो आ गया तो फिर यहाँ पे जीरो लिखने से ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अच्छा, कहता है कि नो नंबर इन द सेट ऑफ होल नंबर कुड सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब होल नंबर में ये मसला था कि उसमें हमारे पास इस वाले इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं था। इक्वेशन क्या थी, वो x + 4 = 2, ठीक है। यानी यहाँ पे हम कौन सा नंबर ऐसा पुट करें कि हमारे पास आंसर 2 आ जाए। डेफिनेटली यहाँ पे कोई माइनस वाला नंबर होना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर हम -2 लिखेंगे तभी हमारे पास यहाँ पे 2 आएगा। हालांकि अभी तक सिर्फ या तो नेचुरल नंबर्स बने या फिर होल नंबर्स बने, माइनस वाले तो कोई नंबर ही नहीं इंक्लूड हुए। तो फिर वहां पे जरूरत पड़ी कि भाई सेट्स में माइनस वाले नंबर्स भी होने चाहिए। और x + a = b इफ a is greater than b and a b belongs to w, यानी ये कंडीशन है कि a b से बड़ा होना चाहिए। The negative integers -1 -2 -3 up to so on were introduced to form the set of integers। फिर सेट ऑफ इंटीजर्स वहां पे इंट्रोड्यूस करवाए गए इस तरह के मसाइल को, इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगेन द इक्वेशन ऑफ द टाइप 2x = 3 और bx = a where ab belongs to z and b not equal to 0 had no solution in the set z। इंटीजर्स में ये मसला हुआ कि उसमें हमारे पास कोई ऐसा नंबर नहीं था कि हम यहाँ पे पुट करके इसको जो है वो सेटिस्फाई कर सके 2x = 3 टाइप इक्वेशंस को। तो द नंबर ऑफ द फॉर्म a/b, यानी रैशनल नंबर्स नहीं थे उस वक्त हमारे पास, इंटीजर्स तक थे। वेयर a belongs to z and b must not equal to 0। अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है ना, b must not equal to 0, इसको बाकायदा एक्सप्लेन किया गया है पूरी वीडियो के थ्रू। वो वीडियो यहाँ चैनल पे मौजूद है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अगर जरूरत पड़े तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, आपको उसका लिंक शेयर कर दिया रहेगा। वर इन्वेंटेड टू रिमूव सच डिफिकल्टीज द सेट Q मीन रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर को Q से डिनोट किया जाता है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा डेफिनेटली, जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, ये 8th क्लास में भी आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि जो रैशनल नंबर्स है उनको हमने Q से डिनोट करना है, यानी Q से डिनोट किए जाते हैं। यहाँ फिर वही लिखा हुआ कि these numbers are in the form of a/b when ab belongs to z, यानी दोनों इंटीजर्स होने चाहिए ab और bb, एंड b must not equal to 0। ये जो नीचे वाला नंबर है यानी डिनोमिनेटर है ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के इक्वल हुआ तो आंसर अनडिफाइंड आ जाएगा, हम वो पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। स्टिल द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन सच एज x² = 2 और x² = a where a is not a perfect square was not possible in the set Q। अब रैशनल नंबर्स में भी ये इशू हुआ कि ऐसी इक्वेशन जो हैं उनको हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते थे इससे। सो द इर्रेशनल नंबर्स ऑफ द टाइप √2, यानी इर्रेशनल नंबर्स, प्राइम नंबर भी कह सकते, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। सो √2 टाइप जो हमारे पास नंबर्स थे उसको ऐड करना पड़ा फिर एक सेट में, वेयर a इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर वर इंट्रोड्यूस्ड, फिर उनको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है जी।
This process of enlargement of the number system ultimately led to the set of real numbers. ये सारी की सारी जो एक्सपेंशन है, ये इनलार्जमेंट जो है, इससे फिर रियल नंबर्स इंट्रोड्यूस किए गए, इंट्रोड्यूस हुए या ये बने, हम रियल नंबर्स तक पहुंचे। रियल नंबर्स को मैं आम जुबान में जब क्वेश्चन समझा रहा होता हूँ बेटे बेटियों को क्लास में, तो मैं कहता हूँ ये दादा सेट है, मतलब इन सारे सेट्स के का सबसे बड़ा ये बॉस है ये सबका। ये रियल नंबर को बड़े स्टाइल से आर लिखा हुआ है, तो इट मीन्स द नंबर्स, रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स, द सेट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स इज कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। क्यू डैश इज द सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स। ये प्रीवियस क्लासेस की बातें हैं, ये सारी की सारी अभी हमने जितनी भी पढ़ी हैं, सिवाय इसके कि जो कॉन्सेप्ट उन्होंने हमें दिया नंबर्स के स्टार्ट का, और साथ में ये भी जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन कौन सी इक्वेशन की वजह से हमें नए सेट्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। और 9th में अक्सर टीचर इसको इसी तरह पढ़ा रहे होते हैं माशाल्लाह, जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ थ्योरी लिखी हुई है, क्योंकि 9th में ये थ्योरी नहीं लिखी हुई थी। विच इज़ यूज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ, ये हमारी आम जिंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमें नेक्स्ट पेज पे जो बताया जा रहा है कॉन्सेप्ट, वो है रैशनल नंबर्स एंड इररेशनल नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। पी क्यू दोनों इंटीजर्स होते हैं, जबकि क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये रैशनल नंबर्स हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 इसलिए रैशनल है क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 16 4 होता है। ये 3.7 मीन 37/10 होगा। ये 4 इसलिए रैशनल है क्योंकि 4/1 है ये। तो ये सारे पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। ये इधर 4 है अकेला, तो 4/1 है ये। स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैन बी रिड्यूस टू द फॉर्म पी अपॉन क्यू। इसको लिखा जा सकता है जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 16 जो है वो असल में 4 है। इररेशनल नंबर्स की बात की जा रही है, कहता है कि इररेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर कंडीशन वही है कि पी क्यू दोनों यानी न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ मस्ट बी फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये इंटीजर्स होने चाहिए और क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हुआ तो वो रैशनल नहीं होगा। द नंबर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 3, 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5/16 आर इररेशनल नंबर्स। ये सारे के सारे इररेशनल नंबर्स हैं। एक बात 9th क्लास में बताई गई थी कि प्राइम नंबर्स, कोई भी प्राइम नंबर हो उसका स्क्वायर रूट हो तो वो हमेशा इररेशनल होता है। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है ना, तो ये जब भी कभी प्राइम नंबर आ जाएगा स्क्वायर रूट के नीचे तो वो ऑटोमेटिकली इररेशनल हो जाएगा। ये आपने याद रखना है। 8th क्लास में और 9th क्लास में ये बात बताई गई थी, वही मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ अभी। इसके बाद बेटा जो कॉन्सेप्ट दिया गया है ये 8th क्लास में हमें बड़े अच्छे तरीके से बताया गया था, 9th में भी हमें बताया गया था ये कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। यहाँ फिर दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको एक दफा। अ डेसिमल विच हैज ओनली अ फिनिट भी पढ़ते हैं, इसको फाइनाइट भी पढ़ते हैं। अपना प्रोनाउंसिएशन का जो हर टीचर का अलग अलग स्टाइल है। जिन टीचर से मैंने पढ़ा है उनमें से कुछ ने फाइनाइट पढ़ाया, कुछ ने फिनिट पढ़ाया। ठीक है, इनफिनिट पढ़ते हैं हम, इनफाइनाइट नहीं पढ़ते, तो मैं इसलिए इसको फिनिट पढ़ता हूं। इसको ओनली अ फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट, जिसके डेसिमल पार्ट में, डेसिमल पार्ट वो पार्ट होता है जो कि पॉइंट के बाद वाला होता है। पॉइंट से पहले वाला रियल पार्ट होता है और उसके बाद वाला उसका डेसिमल पार्ट होता है। इसका ऑल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, उसको टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म होने वाला। ठीक है, और जो उर्दू में बच्चों ने पढ़ा होगा उसको इसी से रिलेटेड इसका नेम था वहां पे मुख्ततिम। मुख्ततिम यानी खत्म होने वाला। तो ये पॉइंट के बाद लास्ट वाला नंबर जो है वो हमें पता होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर हमें लास्ट वाला नंबर नहीं पता होगा वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें, सिंस टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शन, सो एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स अ रैशनल नंबर। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। इसी तरह रीकरिंग की बात की जाए, रीऑकर भी कह सकते हैं हम इसको। रीऑकर, ऑकर का मतलब होता है दोहराया जाना, रीऑकर दोबारा वही बात का रिपीट होना। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं इस वर्ड से। दिस इज अनदर टाइप ऑफ रैशनल नंबर्स इन जनरल। अ रीकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल इज अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट्स रिपीट इनडेफिनेटली, यानी वो रिपीट होते हैं। इट विल बी शोन इन द चैप्टर ऑन सीक्वेंस एंड सीरीज। ये सीरीज वाले और उसमें चैप्टर में भी कहता देखेंगे आप लोग, लेकिन अभी हम इसी के चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आपने 8th में और 9th क्लास में ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा। That a recurring decimal can be converted into a common fraction. So every recurring decimal represents a rational number. अब आपने याद रखना यहाँ से
कि जो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं वो असल में रैशनल ही होते हैं। अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल विच नीदर टर्मिनेट्स, जो ना तो खत्म होते हैं नॉर इट इज रिकरिंग, ना ही ये रिपीट होते हैं, कि कोई पैटर्न नहीं होता इनके जो डेसिमल पार्ट होता है उसमें। इट इज नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट सच ए डेसिमल इनटू अ कॉमन फ्रैक्शन, इस तरह के जो फ्रैक्शन होती है उसको हम कॉमन फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते, यानी दीज फ्रैक्शंस कैन नॉट बी चेंज इनटू पी ओवर क्यू फॉर्म, ए ओवर बी फॉर्म भी कह सकते हैं हम इसको। दस अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स एन इररेशनल नंबर्स, तो ये इररेशनल होते हैं जो नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमें कुछ एग्जाम्पल से ये बातें बताई गई हैं जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं। सबसे पहले 0.25 लिखा गया है, इसको सिंप्लीफाई करके 25/100 लिख दिया गया, ये एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। अब ये 0.3333 इज रिपीटिंग, सो हम इसको लिख सकते हैं 3 हैड या 3 बार भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 1/3 इज अ रिकरिंग डेसिमल, इट इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, ये वाली जो चीज है ना, ये 9th क्लास में क्वेश्चंस भी हैं कि यहाँ पे जो रिपीटिंग हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस होते हैं ना वो रैशनल होते हैं, उसके प्रूफ से रिलेटेड एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन भी थे। अगर आप 9th क्लास का वो चैप्टर देखें जो कि चैप्टर नंबर 2 है, उसमें ये क्वेश्चन भी होंगे। थोड़ा सा मैं आपको जरूर ये कहूंगा कि पहले अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स मेरा बेटा और बेटियां क्लियर कीजिएगा ताकि ये बातें आपके लिए और आसान हो जाए। तो वहां पे ये प्रूफ भी किए गए थे कि जो रिपीटिंग होते हैं वो वाले रैशनल होते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो 1/3 है ये क्या है, रिकरिंग है ये, इसलिए ये रैशनल है। 2.3 बार, ये बार जो है ना ये बता रहा है कि 3 इज रिपीटिंग, ठीक है, ये बार का मतलब होता है 3 रिपीटिंग है, इसलिए ये रैशनल है। 0.142857 142,857 देखें, 142,857 142,857, इसका मतलब ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल है। इसके बाद देखें ये 0.01001 0001, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, रिकरिंग भी नहीं है और ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, इररेशनल होगा ये, ठीक है। इसी तरह ये वाला नंबर देखें, ये भी इररेशनल है, इसमें कंडीशन पूरी हो रही है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है जी। अब ये भी इररेशनल है। इसके बाद ये वाला नंबर भी इररेशनल है, कंडीशंस आप लोगों ने जहन में रखनी है। इज एन इररेशनल नंबर, ये भी इररेशनल है। 3.141592654 इज एन इंपॉर्टेंट इररेशनल नंबर called it pi, इसको पाई कहते हैं। इस नंबर को डिनोट्स द कांस्टेंट रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ एनी सर्कल टू द लेंथ ऑफ इट्स डायमीटर। अगर हम किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस मीन उसकी बाउंड्री, ठीक है। अगर मैं इस वक्त बात करूं किसी सर्कल की, यहाँ पे मैं एक सर्कल दिखा देता हूं आपको बेटे। अगर इस सर्कल की बात करें तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा कि हम किसी एक पॉइंट से इसकी बाउंड्री पे चलना शुरू करें और बाउंड्री से पूरा चक्कर लगा के दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इट्स सर्कमफ्रेंस, ठीक है। और इट्स डायमीटर की बात करें, डायमीटर एक वो लाइन सेगमेंट होता है जो इसके सेंटर में से गुजरने वाली हो और सर्कल को 2 जगह पे, यानी उसका सर्कमफ्रेंस को 2 जगह पे टच कर रही हो, ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे इसका डायमीटर ड्रॉ करना चाहूँ तो ये इसका डायमीटर होगा और हाफ ऑफ डायमीटर इसका रेडियस होता है। बहरहाल अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। सर्कमफ्रेंस और जो लेंथ होती है डायमीटर की, इनकी जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड पाई, ठीक है जी। अब जो हमें बताया जा रहा है, कहता है एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, अ बेटर अप्रोक्सीमेशन इज 355/113 एंड स्टिल बेटर अप्रोक्सीमेशन इज 3.14159। द वैल्यू ऑफ पाई करेक्ट टू 5 लाख डेसिमल प्लेसेस हैज बीन डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। ये कहता है कि इस तरह जो है वो 5 लाख डेसिमल प्लेसेस तक इसकी वैल्यू को जो है वो काउंट किया जा चुका है, ठीक है जी, यानी कंप्यूट किया जा चुका है, कंप्यूटर की मदद से ही फाइंड किया जा चुका है और ये एक इररेशनल नंबर है ये। अच्छा जी, आगे एक एग्जांपल दी गई है, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैं ये भी अभी आपको बता देता हूँ, इसके बारे में भी समझा देता हूँ। ये प्रूव स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज एन इररेशनल नंबर, ये एक शॉर्टली आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि एनी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज इररेशनल नंबर। अब कहता है कि इसको प्रूव करें, तो प्रूव करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले वो ये कर रहे हैं कि कहता है सपोज कर लेते हैं कि इफ पॉसिबल स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज अ रैशनल, तो कहता है कि इसको सपोज कर लें कि ये रैशनल है। अब अगर ये रैशनल है तो इसके लिए ये कंडीशंस पूरी होंगी
के सो दैट इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सबसे पहले जो रैशनल नंबर होता है वो पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर पी क्यू बिलोंग्स टू जी एंड क्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0। सपोज फर्दर दैट पी अपॉन क्यू इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म। ये बात इंपॉर्टेंट है बेटे कि पी अपॉन क्यू जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि इसमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा। जैसे मैं मजीद अपनी बात को सिंप्लीफाई करने के लिए या मजीद एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4/16, ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं 2/2 और इसमें से कॉमन आ जाएगा 2 × 8, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, तो 2/8 आ जाएगा ये, ठीक है। अब फिर फर्दर इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2 को 2 × 1 लिख सकते हैं और इसको 2 × 4 लिख सकते हैं। अब ये 1/4 ये सिंपलेस्ट फॉर्म है क्योंकि इसमें फर्दर हम कोई भी कॉमन जो है वो इसमें फैक्टर नहीं आएगा। तो लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये है कि P अपॉन Q जो है इसमें ना तो P यानी ना तो न्यूमरेटर और ना तो डिनोमिनेटर, इन दोनों में से किसी का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, हमारे पास कोई फैक्टर नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 = P अपॉन Q लिख दिया यहाँ पे। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या किया जा रहा है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, अब स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर किया, स्क्वायर लिया तो ये आ गया हमारे पास इक्वल 2 = P² अपॉन Q²। ये आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो P² = 2Q² आ गया। अब यहाँ पे देखें एक बात, कहता है द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन हैज अ फैक्टर 2। अब ये देखें राइट हैंड साइड में 2 हमारे पास एक फैक्टर आ गया इसका Q² का। इट्स लेफ्ट हैंड साइड मस्ट हैव द सेम फैक्टर, इस इधर भी वही फैक्टर होना चाहिए फिर लेफ्ट साइड पे भी। नाउ अ प्राइम नंबर कैन बी अ फैक्टर ऑफ अ स्क्वायर। कोई भी प्राइम नंबर जो है वो फैक्टर होगा किसी भी स्क्वायर वाली वैल्यू का ओनली इफ इट ऑकर्स एटलीस्ट ट्वाइस इन द स्क्वायर। अगर वो स्क्वायर में 2 दफा होगा, स्क्वायर में ट्वाइस होगा, ठीक हो गया। यानी अगर हमारे पास प्राइम नंबर है 2, इसको हम लिख देते हैं ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 और इसका लेते हैं जी हम स्क्वायर, ठीक है जी। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। लेकिन अगर ये विदाउट स्क्वायर होगा यानी स्क्वायर रूट के बगैर होगा तो ये इसका ट्वाइस यानी डबल टाइम्स होगा, ठीक है। यानी स्क्वायर रूट के बगैर ये 4 होगा, डबल होगा ये उसका। अगर 2 है तो बगैर स्क्वायर के ये क्या होना चाहिए, सॉरी बगैर स्क्वायर रूट के ये 4 होना चाहिए। Therefore P² should be of the form 4P², यानी इधर वाली साइड पे ये 4P² फॉर्म में होना चाहिए। इधर 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, ठीक हो गया जी। सो दैट इक्वेशन 1 टेक्स द फॉर्म। अब ये इस तरह भी इसको लिख सकते हैं हम कि 4P² = 2Q², ठीक है जी। अब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया 2P² = Q²। फिर क्या किया, कहता है इन द लास्ट इक्वेशन 2 इज द फैक्टर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। अब ये 2 फैक्टर आ गया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। Therefore Q² should be of the form 4Q² so that the equation 3 takes the form। तो ये इक्वेशन जो 3 हमारे पास ऐसे आ जाएगी कि 2P² = 4Q², यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्म हो जाएगी इसकी। और अगर इक्वेशन 1, 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी P = 2P एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 और 4 को। 3, 4 को डिवाइड करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। और अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 भी यहाँ पे फैक्टर आ रहा है और इधर नीचे हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो है 2 फैक्टर बन रहा है इनका, यानी न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का, जो कि हमारी जो सपोज किया था हमने उसके कॉन्ट्राडिक्ट है। ये कॉन्ट्राडिक्ट इसलिए कर रहा है कि हमने जब शुरू में बात की थी तो हमने लिखा था कि P अपॉन Q जो है वो अपनी लोएस्ट फॉर्म में है, लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म में तो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे 2 जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे फैक्टराइज हो रहा है यानी फैक्टर बन रहा है ये 2 न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइपोथेसिस दैट P अपॉन Q इज इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, हेंस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इररेशनल नंबर। तो ये इररेशनल होगा। इसी तरह ये वाली एग्जांपल भी उन्होंने यहाँ पे सॉल्व की हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी आगे, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स के बारे में बात करते हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, ये आपने 9th क्लास में बहुत डिटेल में ये पढ़ा होगा ये वाला, ठीक है, यानी वहाँ पे प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया होगा, लेकिन दोबारा हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे इसको। वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड मोस्ट ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। वी नाउ स्टेट देम इन अ यूनिफाइड एंड सिस्टमैटिक मैनर। बिफोर स्टार्टिंग देम वी गिव अ प्रिलिमिनरी डेफिनेशन। एक इब्तदाई तारीफ जो है वो उसके बारे में कहते हैं हम बात कर लेते हैं
कि बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, जैसे 10th में इसके बारे में है ये। अ बाइनरी ऑपरेशन मे बी डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए इनटू ए, बट फॉर द प्रेजेंट डिस्कशन द फॉलोइंग डेफिनेशन वुड सर्व द पर्पस। अ बाइनरी ऑपरेशन इन अ सेट ए इज अ रूल यूजुअली नोटेड बाय, ये बाइनरी ऑपरेशन के लिए कहता है कि ये वाला साइन हम यूज करेंगे, दैट असाइंस टू एनी पेयर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए टेकन इन अ डेफिनेट ऑर्डर एन अदर एलिमेंट ऑफ ए। टू इंपॉर्टेंट बाइनरी ऑपरेशंस आर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो बाइनरी ऑपरेशंस हैं बुनियादी कहता है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। सिमिलरली यूनियन इंटरसेक्शन आर बाइनरी ऑपरेशंस ऑन सेट्स विच आर सबसेट्स ऑफ द, जो के सबसेट्स होते हैं, किसके सबसेट्स होते हैं, सेम यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उसी यूनिवर्सल सेट के। आर यूजली डिनोट्स द सेट ऑफ रियल नंबर्स को डिनोट करता है ये आमतौर पे। वी एज्यूम दैट टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन और यानी डॉट और क्रॉस आर डिफाइंड इन रियल नंबर्स। फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज और लाज फॉर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स के लाज हैं, ये मैं अभी दोबारा इसको रिपीट नहीं करूंगा, ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप वो वीडियोस देख सकते हैं, जैसे 9th क्लास में 8th क्लास में ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये सारी की सारी डिटेल में समझाई जा चुकी हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे बेटे प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज़ लिखी हुई हैं। ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटी भी आपने पढ़ी हुई हैं 9th क्लास में, तो इसको भी मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ फ़िलहाल, यानी मैं ये नहीं आप लोगों को भी दोबारा पढ़ाऊँगा, ये समझाऊँगा नहीं। आप वो प्रीवियस वीडियोस क्योंकि ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ 10th क्लास तक की, तो आप वहाँ से दोबारा वो वीडियोस देख सकते हैं। यहाँ पे कहता है नोट दैट एनी सेट पोजेसिंग ऑल द अबव 11 प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अ फील्ड। जिसमें सारी की सारी ये प्रॉपर्टीज होंगी 11 वो एक फील्ड कहलाएगा, ठीक है। आगे ये भी एक थ्योरी बताई हुई है बहरहाल, द लेफ्ट हैंड मेंबर ऑफ द अबव इक्वेशन शुड बी रीड एज नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ए एंड नॉट माइनस ए, ठीक है जी। ए एंड 1/a आर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, ये पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। एग्जाम्पल दी हुई है, इसमें प्रूफ करना है रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मेंशन करनी है यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करके आपने इसको प्रूफ किया है, या नेक्स्ट स्टेप जो है वो किस तरीके से राइट किया, यानी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे राइट करनी है। तो जब वो प्रॉपर्टीज आपको अच्छे तरीके से आएंगी तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान हो जाएंगे। फिर कहता है डज द सेट पोजेस क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन भी है ये, अगर आप देखें तो नीचे एक्सरसाइज में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो यही है कि आपने बताना है कि ये जो सेट्स हैं क्या इनमें ये क्लोजर प्रॉपर्टी रखते हैं एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। तो यहाँ तक हम अपना ये वाला लेक्चर जो है इसको ख़त्म कर देते हैं। एक्सरसाइज को एक अलग वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ तक पहले अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिएगा, अपने क्वेश्चन जो भी हों उसको नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक की वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू वेरी मच।